अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरह से देश में विरोध हुआ, अब उस विरोध की पोल खुल गई है और अब पोल में यह पता लगा कि यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था जो कि इस देश के विपक्ष ने छात्रों के संगठन या यूं कहें जो कोचिंग चलाने वाले हैं उनके साथ मिलकर के रचा था। मुद्दा था मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध, और एक नैरेटिव चलाना था उनको कि देश का युवा ये मोदी के सरकार के विरुद्ध है। असल में ये योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी और ये योजना जो ये कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं इनसे अचानक में नहीं हो गया है। असल में मोदी सरकार जिस तरह की बातें कर रही थी उसके अंदर अंदर एक योजना चल रही थी कि किस तरह से युवाओं को मदद की जाए, रोजगार दिया जाए। और मोदी जी ने जैसे ही घोषणा की कि 10 लाख युवाओं को अगले 18 महीने में वो सरकारी नौकरियां देंगे, इससे पूरे देश में अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी। इसी में कांग्रेस को दिक्कत हुई, पूरे विपक्ष को प्रॉब्लम हुई और उन्हें लगा कि यदि ये चर्चा आए दिन थोड़ा चली और अभी नोटिफिकेशन जारी हुए, नौकरी पे लोग जाना शुरू हुए तो मोदी जी की तो वाह वाह हो जाएगी। और भाई 10 लाख वैकेंसियां, हालांकि राहुल गांधी उसको कहते हुए कहते हैं साहब आपने तो 3 करोड़ कहा था। भैया 3 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं कहा था, 3 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार को कहा था। और अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ जो स्वरोजगार, पैरों पे खड़ा होना, लोगों को बूस्ट अप करने के लिए बिजनेस में मदद करना और उसके जरिए जो नौकरियां मिली हैं लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तो उत्तर प्रदेश ने ही दे दी है 1.5 से 2 करोड़। पूरे भारत में यह संख्या 10 करोड़ के पार जाएगी। जो लोग मोदी पर सवाल उठाते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, कहीं मैनिफेस्टो में कोई नहीं लिखा गया है। जो घोषणा पत्र है, राहुल गांधी जी जरा उस घोषणा पत्र को दिखाएं कि कहां आपने पढ़ा कि मोदी जी ने कहा था कि 3 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने ये कहा था रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और संख्या नहीं बोली थी, वो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। आज उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं और पुरुषों को स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार दिया गया है, गांव-गांव में और शहर-शहर में। अपना खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए बैंकों से लोन दिया गया है, सरकार उसमें हेल्प कर रही है। इसको आप रोजगार नहीं मानते? जो घर बैठे महिलाएं मास्क बना रही हैं, इसको आप रोजगार नहीं मानते? जो महिलाएं बाजार से मसाला लाकर घर में पीस कर उसको पैकिंग करके दुकान पे बेच रही हैं, इसको आप रोजगार नहीं मानते? स्कूल की यूनिफॉर्म बना रही हैं जो महिलाएं, ये रोजगार नहीं है? निश्चित रूप से है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष, इसका एक ही काम है, मोदी के विरुद्ध झूठ फैलाओ और मोदी को बदनाम कर ले जाओ। इसी कड़ी में ये सब झूठ बोलते रहे और इनको लगा कि 10 लाख नौकरियां सरकार की अगर मिलेंगी युवाओं को तो जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और कुछ राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं इसमें मोदी जी की जय जयकार हो जाएगी। और इसीलिए ये योजना बनाने का इन्होंने काम शुरू किया कि किस तरह से मोदी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाए। इसी बीच में अग्निवीर योजना घोषणा हो जाती है और इस अग्निवीर योजना का आप ये देखिए कि हर सैनिक और पूर्व सैनिक इसकी बड़ाई कर रहा है। दुनिया के कई देशों में ये लागू है, हमारा दुश्मन देश चीन, वहां भी ये लागू है, अमेरिका में लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। भारत में ये लागू कब हो रहा है? सेना की रिकमेंडेशन कब की है? 1989, तब सेना ने कभी इस पर विचार विमर्श किया था कि हमारी सेना में शॉर्ट टर्म कोर्स भर्ती किया जाए, शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं को भर्ती किया जाए। यहां आपको यह भी बता दूं कि अब के पहले बरसों से एसएसबी नाम का हमारा संगठन है जो सीमा पर ड्यूटी देता है। ये एसएसबी जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म ये सर्विस का प्रावधान पिछले कई साल से है और वो कांग्रेस के टाइम से है। और इसमें ऑफिसर रैंक जाता है, उसके बाद एक समय की अवधि नौकरी पूरी करने के बाद उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और इसी तरह जैसा ये योजना बनाई गई है, मेजर गौरव आर्य, आपको याद होगा आजकल रिपब्लिक चैनल पर प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, पहला वो प्रवक्ता के तौर पर आपने देखा होगा सेना का पक्ष रखते थे।
वो जो सेना का एक्सपर्ट बनकर के मेजर गौरव आर्या बोलते हैं, वो मेजर कहां से हैं? वो एसएसबी में थे। एसएसबी से वो अभी उनकी उम्र आप देख रहे हैं, अभी 60 साल नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने 17 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लिया। वहां होता है कि आप शॉर्ट टर्म के बाद नौकरी से सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, और वो ऑफिसर जो रिटायर वहां से होते हैं उनके बारे में आज तक कांग्रेस ने कुछ बताया? क्योंकि उन्होंने हल्ला नहीं किया तो आपने बताया नहीं, लेकिन क्या उनके बारे में चिंता की? आज जिनके बारे में राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, और ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं इनको यूज किया जा रहा है, इनके जरिए देश में आग लगाई जा रही है, ये केवल अफरा तफरी फैलाने के लिए है। जबकि जैसा मैंने कहा कि इस पर जो लोग कहते हैं चर्चा नहीं हुई, सन 2000 में संसद के अंदर बाकायदा इस पर चर्चा हुई है। ये सेना की रिपोर्ट थी, और ये जब चर्चा हुई कांग्रेस के टाइम में हुई। इसके पक्ष में कांग्रेस ही बोले ये लागू होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इसको ठंडे बस्ते में रखा। मोदी सरकार 2014 में आई तो इस सेना की रिपोर्ट पर दोबारा से विचार किया गया और आज इसको इंप्लीमेंट किया गया। सवाल यह है कि जब कांग्रेस के टाइम में ये रिपोर्ट बनी थी और मोदी जी ने केवल उसको इंप्लीमेंट किया है, आज विरोध क्यों? तो आपको बता दूं, ये खाली अग्निवीर का विरोध नहीं है, ये अग्निपथ योजना का विरोध नहीं है। जो सीए है वो भी अगर आप याद करेंगे तो कांग्रेस के टाइम में ही आया था प्रपोजल। वो मनमोहन सिंह जी की जब सरकार केंद्र में थी तब उन्होंने बाकायदा सदन में बोला है कि अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो सिख हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, ऐसे अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाए, और उसके लिए बात शुरू हुई। मोदी जी को लगा भाई कांग्रेस वालों ने एक मुद्दा उठाया है, मुद्दा तो ठीक है, पेंडिंग पड़ा है, चलो मैं पूरा कर देता हूं। मोदी जी ने सीए के लिए ड्राफ्ट तैयार कराया और उसको पटल पर संसद के रखा, लागू कर दिया। लेकिन जैसे ही लागू किया, ये कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदल गई और विरोध शुरू कर दिया। इसी तरह कृषि बिल, रिफॉर्म आने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, मंडी के अलावा भी ऑप्शन होना चाहिए। यह कांग्रेस ने सजेस्ट किया था, कांग्रेस की सरकार में सजेशन हुए थे, 15 साल से पेंडिंग पड़ा था। मोदी जी आए, मोदी जी ने सोचा चलो भाई, कांग्रेस के टाइम में जो मुद्दे उठाए गए थे कि सरकारी मंडी के अलावा प्राइवेट जो उद्योगपति हैं वो भी किसानों से सीधा अनाज खरीद सकें, ये व्यवस्था बनानी चाहिए, कांग्रेस का मुद्दा था। लेकिन अच्छा है, किसानों के हित का है, मैं लागू कर देता हूं। मोदी जी ने लागू कर दिया, 3 कृषि बिल बना दिए। उसके बाद कांग्रेस सड़क पर आ गई, वापस लो, वापस लो, काले कानून, काले कानून। ये आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ये जो आज कांग्रेस है, जो कम्युनिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, ये सब मिल गए हैं और इनका एक ही ध्येय है, एक ही एजेंडा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करो। तो अपमान करने के लिए वो क्या करते हैं? पहले वो कहेंगे ये लागू करो, कोई भी A to Z नियम को कहेंगे लागू करो, और जब मोदी लागू कर देगा तो उसके बाद कहेंगे वापस करो, क्योंकि मोदी जी से लागू करवा के वापस करवाने में इन लोगों का ज्यादा वो पूरा होता है, जो इनके अंदर का अहंकार है कि भाई देखा हमने मोदी को झुका दिया। और यही साजिश है कि आज अगर अग्निपथ योजना लागू हो रही है जो देश के हित में है, कांग्रेस के टाइम में सेना ने रखी थी, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने उस पर चर्चा की थी संसद के अंदर, लागू करना केवल एक जज्बे की बात थी, उसको पेंडिंग रखा था, देश हित में जरूरी थी। मोदी ने योजना को लागू किया है, इसलिए उसका विरोध करना है। तो ऐसा विरोध करना है कि मोदी को अपमानित किया जाए और इस योजना को वापस कराया जाए। तो आप देखेंगे कांग्रेस का पूरा आंदोलन इसी बात पे फोकस है, और उन्होंने तो बाकायदा पोल भी खुल गई है। अब जहां आपको बता दें, बिहार में ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग पकड़े गए हैं जिनका ये पता लगा है कि वो पैसे लेकर के ये पूरा आंदोलन करा रहे हैं। और इसलिए ये पता लग रहा है कि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं इनके जरिए ये कराया गया है। लेकिन कांग्रेस की पोल कांग्रेस ने खोली है। प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में सत्याग्रह कर रही थी इस योजना के विरुद्ध,
तो उनके मुंह से निकला नहीं है, उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला आप लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए, इस सरकार को गिराना। अब आप समझिए कितने गंभीर उनके इरादे हैं। उनके दिमाग में है कि देश के युवाओं को सड़कों पे उतार कर, भड़का कर, भाड़े पर लाकर इतना बवाल किया जाए, इतनी लूट और आगाजनी मचाई जाए, तो फिर किसी दिन इनमें से क्या होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब केंद्र सरकार जो योजना ला रही है उससे पूरे देश में लूट और आगाजनी हो रही है, व्यवस्था खराब है, ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, हिंसा हो रही है, पुलिस छात्रों को मार रही है। इनको ऐसी कल्पना है कि एक दिन इतना बवाल करेंगे कि जो पुलिस है वो इन युवकों पर गोली चलाने को मजबूर होगी। और ये जो छात्र हैं, इसमें छात्र 10% हैं, 90% पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्टी आरजेडी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो और दूसरे कोई पार्टी हो। लेकिन उनकी युवा विंग इसमें काम कर रही है, क्योंकि कई पत्रकारों ने जब इनसे पकड़ करके पूछा है तुम्हारी उम्र क्या है, तो किसी की उम्र 30 साल, किसी की 40 साल। यानी ये वो लोग नहीं है जिनको सेना की तैयारी करनी है, इनको केवल बवाल करना है। बवाल करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी युवा विंग को सड़कों पे उतारा है। मकसद है मोदी की बेइज्जती करना और मोदी की सरकार को गिराना। तो देशवासियों को चाहिए, और मैं इन युवाओं से भी कहना चाहता हूं जो ये कुछ पैसे के लालच में या किसी पार्टी के बहकावे में सड़कों पर आ गए हैं, ट्रक और बसों में आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, यात्रियों को लूट रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, विचार करें कि इस देश में अभी तक, देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, हमारा देश 2014 तक क्या था और 2014 के बाद आज कहाँ है। हाईवेज, रेलवेज कितने बने हैं, 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में मकान मिला है, महीने में 2 बार लोगों को फ्री में राशन, अभी तक केवल चावल गेहूं मिलते थे, पहली बार दाल चीनी तेल भी मिला है। इसी तरह से उज्ज्वला गैस मिली है, किसानों को पैसे फ्री दिए गए हैं, बीमा फ्री मिला है। पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। और पहले कभी देश की सेना भी मजबूत नहीं हुई थी। सेना की योजना है, इसलिए विपक्ष चीन के कहने में ये सब ड्रामा कर रहा है। हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, चीन को फायदा पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध खड़े होने की जरूरत है। और इसमें इस समय ये योजना सेना की है, ना कि सरकार की। सेना की इस योजना के साथ खड़े होकर हमारी देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए काम करना है, ना कि देश को कमजोर करने के लिए। वंदे मातरम।